अब बात करते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां महिला कांस्टेबल ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। ईमानदारी से नौकरी करने पर अत्याचार हुआ। कई पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक से जुड़े राज खोले इलाकी इंडिया वॉइस इस वीडियो की। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोदी जी, आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे परिवार ने तो बेटी भी बचा ली, बेटियों को पढ़ा भी लिया, लेकिन आपके पुलिस ने, मंत्रियों ने क्या किया हम लोगों के साथ। मेरी 12 साल की नौकरी छीन ली। मेरे को 4 साल तो डिप्रेशन में निकलते हो गए। लेकिन मैं इसको कैसे प्रूव करूं कि भाई पेपर आउट हुआ था। वो तो जो चाहते थे अधिकारी चाहते थे, लेकिन मैं उनको खटकने लगी थी क्योंकि मैं पेपर आउट के बारे में जानती थी। तो इस रंजिश में LIC GPF सब कुछ जमा कर दिया गया मेरा। कहाँ का न्याय है ये? राजेंद्र प्रसाद, शंकर साहब, पूजा वाणा को कुछ मिला है ना उसमें, तभी पूजा वाणा ने मेरा LIC GPF मेरे को मरने को मजबूर कर दिया। लेकिन पूजा वाणा जी, मैं आज भी जिंदा हूं और मेरा बेटा 17 साल का हो चुका है। मेरे बेटे के मुंह से निवाला, मेरे मुंह से निवाला छीना है तूने, तो कभी तेरा निवाला छीने ना मेरे बेटे की बददुआएं याद कर लेना। तो तूने कितना बुरा किया। पेपर आउट शंकर साय ने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया, खरीदने वाली लड़कियां सभी, क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना ही कम है इन लोगों के लिए। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें एक महिला कांस्टेबल जो है काफी गंभीर आरोप यहां पर पुलिस प्रशासन पर लगाती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जब प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात तो पुलिस महकमे को सबसे तरीके से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन खासतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन जो महिला कांस्टेबल का ये वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कई गंभीर आरोप जो अधिकारी है उन पर लगाए गए हैं, क्योंकि बीकानेर में पोस्टिंग हुई है और बीकानेर में इन्होंने 7 साल पोस्टिंग की। उसके बाद इन्होंने इनकी सेवानिवृत्ति हो गई, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट हो गई। उसके बाद अभी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें पुलिस की कार्यशैली, पुलिस के अधिकारियों के बर्ताव और उसके साथ महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है वो, या फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान कराए गए कांस्टेबल भर्ती पेपर मामले को लेकर भी महिला आरोप लगा रही है कि वो पेपर भी लीक हुआ था। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसा देकर ये पेपर लीक करवाए गए थे। तो कई गंभीर आरोप महिला कांस्टेबल द्वारा लगाए गए। खास बात यह है कि जब सोशल मीडिया पर पूरा जो प्रकरण है वो वायरल हो रहा है, उसके बाद सरकार, पुलिस प्रशासन इस वीडियो पर कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आई है। किसी तरह का कोई बयानबाजी अभी तक पुलिस और सरकार के नुमाइंदे की ओर से किया गया है। इसके चलते जब इतना बड़ा, जब हम देखते हैं कि SI भर्ती प्रकरण मामला चल रहा है, जहां पर SI भर्ती मामले को लेकर पेपर लीक हुआ, उसके बाद हम देखें कि RKS के कई पेपर लीक हुए, रीट पेपर का लीक हुआ। तो राजस्थान जब पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश भर में अव्वल रहा, एक महिला कांस्टेबल की ओर से दूसरे पेपर लीक मामले को उजागर करना कहीं न कहीं कई सवाल खड़े कर देता है। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। क्या वजह कुलदीप, प्रशासन की तरफ से या आला अधिकारियों की तरफ से जो चुप्पी साधी हुई है उसकी वजह क्या? जिस तरह से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कई लोग भी इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं अब, और इस वीडियो के बाद लोगों में भी काफी ज्यादा रोष है, गुस्सा है। तो आखिर क्या वजह कि प्रशासन या जो आला अधिकारी है वो अभी भी चुप्पी साधे हुए है? देखिए, पहली बात, महिला अभी वर्तमान में अपने पद पर नहीं है और महिला कांस्टेबल पूर्व में अपने पुलिस के पद पर रही है। लेकिन अभी वर्तमान में वो दिल्ली के अंदर रह रही है और राजस्थान से दिल्ली कनेक्शन करने में पुलिस को थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन जब महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपना जो मैसेज है वो डाला है, तो कहीं ना कहीं महिला को भय था कि अगर वो अधिकारियों से या पुलिस में किसी से शिकायत करती है तो हो सकता है उसकी बात को कोई सुनता नहीं, उसकी बात को दबाया जाता। इसलिए महिला ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस बात को लेकर पुख्ता नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महिला की ओर से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि होना इस मामले को लेकर बाकी। लेकिन किसी महिला कांस्टेबल का इस पर गंभीर आरोप अपने ही डिपार्टमेंट के ऊपर, अपने ही अधिकारियों के ऊपर, और वो भी सरकार के खास बड़े जो अधिकारी है, बिल्कुल। जहां ये जो महिला है, जैसा आपने भी बताया कि पूर्व में कांस्टेबल रह चुकी है,
ये एक तरफ जहां अधिकारियों पर आरोप लगा रही है, जो सिस्टम है उस पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम भजनलाल शर्मा से भी मदद की गुहार लगाती हुई सुनाई पड़ रही है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अभी गृह विभाग की ओर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं, क्योंकि जब ये पूरा मामला आया है तो बीकानेर जो रेंज आईजी है उनके संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है, और बीकानेर में जब वो पूर्ववर्ती जहां पर उनकी पोस्टिंग रही है उन थानों में अब उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं कि क्या इस महिला का बैकग्राउंड रहा है, और इनके बारे में जब 7 साल उनकी ड्यूटी रही है तो क्या कुछ ड्यूटी के दौरान उनके सामने क्या चीजें, जो फीडबैक है वो पुलिस अधिकारियों से दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर जल्दबाजी कहे तो वो अभी तक अधिकारी नहीं जा रहे हैं किसी तरह की जल्दबाजी हो, इस मामले को बारीकी से हर पहलू को जांच करते हुए निकाले, क्योंकि राजस्थान में लगातार नए मामले आते हैं जिसमें पेपर लीक इस पूरे मामले को लेकर खड़ा हो रहा है। पेपर लीक भी मुद्दा बनाया जा रहा है राजस्थान में, जो युवा हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है पेपर लीक को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला जिस तरह से महिला जो है गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा रही है, जाहिर सी बात है काफी संवेदनशील, और यही वजह है कि जांच पूरी होने का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कब आला अधिकारी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं उसके लिए भी इंतजार। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मेरठ की कर लेते हैं। घटिया एलटी केबल लगाने से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें घटिया केबल लगाने पर 4 बिजली अफसर नप गए हैं। वी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी अब सख्ती की जाएगी। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। डिस्कॉम क्वालिटी लेबल के अफसरों पर ये कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां घटिया केबल लगाने के मामले में 4 बिजली अफसर की क्लास ली गई, 4 बिजली अफसरों पर एक्शन लिया गया है। वी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी सख्ती दिखाई गई है, साथ ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। हालांकि डिस्कॉम क्वालिटी सेल के जो अफसर हैं उन पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। डीक्यूसी ने रोस्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई है। तो मेरठ से मामला, जहां घटिया एलटी केबल लगाने का मामला सामने आया है। घटिया केबल लगाने पर 4 बिजली अफसरों की क्लास लगाई गई। वी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी सख्ती बरती जा रही है। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। हालांकि डिस्कॉम क्वालिटी सेल यानी डीक्यूसी के जो अफसर हैं उन पर अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। डीक्यूसी ने रोस्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई है और चहेतों को चेकिंग में भेजा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शाहरुख सैफी का। शाहरुख, क्या कुछ ये पूरा मामला है घटिया एलटी केबल लगाने से जुड़ा? ये बिल्कुल रीवा, मैं आपको बताना चाहूंगा, घटिया एलटी केबल लगाने को लेकर के काफी शिकायतें लगातार चल रही थी। इसके बीच ये पूरा ठेका वी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जो लगातार उसमें कार्रवाई कर रही थी। और आपको बताना चाहूंगा कि ये इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वी मार्ट के नाम से, जिसमें ये ठेका दिया गया था एलटी केबल का। सारे जगह पर इनके ही केबल लगे थे, और जिसको लेकर के ये मेरठ की बात करें तो मेरठ से गंगानगर में 4 दिन तक बिजली गायब मिली। और ये नहीं, गंगानगर के कई अधिकारी और कई बड़े नेता भी वहां रहते हैं जो बिना बिजली पानी के वहां 4 दिन तक रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने मेरठ की एमडी ईशा दुआन से की थी। ईशा दुआन ने अपनी जांच की और जांच में 4 अफसर संतुलित पाए गए, जिसमें गाजियाबाद सहित मुरादाबाद सहित कई अफसर इसमें पाए गए थे, जिससे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल शाहरुख, जिस तरह से आपने बताया कि जांच जब हुई तो उसके बाद 4 बिजली अफसर जो है उन पर इसकी गाज गिरी है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ जो डिस्कॉम क्वालिटी सेल के जो अफसर है उन पर अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। क्या कुछ उसके पीछे वजह? जी बिल्कुल, इसमें डीक्यूसी के अफसर थे जिन्होंने अब ये वी मार्ट जो प्राइवेट इंडिया लिमिटेड का ये टेंडर जीता था, उसी के उन्होंने यहाँ पर अपने अफसरों को एक चेकिंग के लिए भेज दिया था। यही आरोप लग भी रहा है शाहरुख डीक्यूसी के अफसरों पर कि चहेतों को चेकिंग के लिए भेजा जाता है और जो रोस्टर प्लान है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है।
जी बिल्कुल रिया, इसमें उन्होंने अपने चहेतों को एक चेकिंग के लिए भेजा था, वहां जांच हुई थी, इनकी चहेते थे, उन्होंने जांच की, लेकिन जांच में ये सब चूंकि फायदे मेरठ की एमपी ईशा चौहान है, उन्होंने इस पर जांच बैठाई। काफी शिकायतें लगातार आ रही थी क्योंकि ये एलईडी केबल बहुत घटिया क्वालिटी का लगा था, इसमें लगातार बिजली आपूर्ति गायब मिली और कई कई दिन तक यहाँ बिजली गायब मिली। उसी को देखते हुए एक बड़ी कारण, जिसके बाद प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो हरकत में आए और जिस तरह से घटिया क्वालिटी का केबल लगाया गया था, उसके बाद अब 4 बिजली अफसरों के ऊपर इस मामले की गाज गिरी है। हालांकि क्या कुछ सख्त एक्शन और लिया जाता है वो देखना अहम होगा। शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर लखीमपुर खीरी से आप तक पहुंचाते हैं, जहां विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले के बात जो है कुर्मी बिरादरी के लोगों ने सम्मेलन किया। अब इसके जवाब में आरोपी अवधेश सिंह के समर्थन में क्षत्रिय समाज के लोग भी सम्मेलन करने की तैयारी में है। फिलहाल बीजेपी ने आरोपी अवधेश सिंह सहित 4 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राम जी का। राम जी, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था विधायक योगेश वर्मा की पिटाई को लेकर, अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां जो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं उन्होंने महापंचायत की और सम्मेलन किया। वहीं अब दूसरी तरफ अवधेश सिंह जो कि इस मामले में आरोपी है, उनके समर्थन में भी क्षत्रिय समाज के लोग सम्मेलन करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल भी आपको बता दें, जिस तरीके से जो तमाशा जो कांड हुआ है लखीमपुर खीरी से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। वहीं आपको बता दें, जो कल महापंचायत कुर्मी बिरादरी की हुई थी, उसमें हजारों की तादाद में संख्या में कुर्मी बिरादरी के जो कार्यकर्ता से लेकर नेता पहुंचे थे। उनका कहना था कि विधायक को तमाचा क्यों मारा गया। वहीं आपको बता, इन्होंने हंगामा काटा था, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में 2 दिन की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है पुलिस अधीक्षक की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि जो अवधेश सिंह है वो एक ठाकुर बिरादरी से जाने जाते हैं। पुष्पा सिंह की पत्नी वो भी ठाकुर बिरादरी से हैं। जो जिस तरीके से जो आरोपी बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कल 13 तारीख को औरंगाबाद में चंदेल पैलेस पड़ता है, उसमें महापंचायत की जाएगी। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि महापंचायत होगा, उसमें कल सेना के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शामिल होंगे। ठाकुरों से भी आह्वान किया गया है कि वो आए और अवधेश सिंह का साथ दें। क्या माना जाए राम जी, अब ये जो पूरा मामला है, पिटाई कांड जो है, थप्पड़ कांड जो है, क्या इसने 2 जातियों के बीच की लड़ाई का रूप ले लिया है, 2 बिरादरियों के बीच की लड़ाई का रूप ले लिया है? देखिए, ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गुटबाजी हावी हो गई है। कहीं ना गुटबाजी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि मामला ये मुख्यमंत्री के दरबार भी गया है, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। मेरी योगेश वर्मा से आज बात हुई थी, पुष्पा सिंह से बात हुई थी। नहीं, बीजेपी हाईकमान ने क्या इसका कुछ संज्ञान लिया अभी तक राम जी? क्योंकि जिस तरह से अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसने पूरे यूपी की सियासत को गरमा दिया है।
देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से टाइमिंग इतनी बढ़ गई है कि 3 दिन 3.5 दिन होने वाला है, लेकिन ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं, नोटिस कारण बताओ नोटिस दी गई है, तो कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई असल में नहीं, अमल नहीं आ रही, नीचे के अधिकारी कुछ बोलने में नहीं तैयार हैं। अभी अवधेश सिंह से बात हुई, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं विधायक दोषी हैं, जो जिन्होंने विधायक ने जिस तरीके से मेरी पत्नी के साथ में मारपीट की और गाली गलौज किया, तो कहीं ना कहीं विधायक भी जिम्मेदार है। इसके पहले भी कई विधायक की वीडियो आ जा चुके हैं, उनका ये कहना है। और विधायक का ये कहना है कि कहीं ना कहीं धांधलीबाजी की जा रही थी चुनाव में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें, लेकिन सियासत रिया गर्मा गई है। एक देखा जाए जाति समीकरण स्तंभ जो है एक तरीके से चालू हो गए हैं। कल महापंचायत होनी है, इधर कुर्मी बिरादरी के नेता अलग तैयार है। और एक नया मामला और आया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का भी एक बयान आ गया है कि उनका भी समर्थन विधायक के साथ में है। रिया, अच्छा, यानी कांग्रेस जो है यहाँ पर विधायक का साथ दे रही है, बीजेपी के जो विधायक है योगेश वर्मा, उनके साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या देखे, किस तरह से देखे इस पूरे मामले को राम जी? जिस तरह से बीजेपी जहां प्रदेश भर में या पूरे देश भर में कहती है कि हमारी पार्टी में काफी ज्यादा संतुलन है, काफी अनुशासन प्रिय है हमारी पार्टी, वही लखीमपुर में जिस तरह से गुटबाजी पूरी तरह से हावी होते हुए दिख रही है और 3 दिन इस मामले को बीत जाते हैं। इस मामले के बाद पूरे प्रदेश भर में, पूरे यूपी में जो है सियासत गर्मा गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी हाईकमान की तरफ से कोई भी सख्त एक्शन इस मामले में ना ही लिया गया है, ना ही आगे लिया जाएगा। इसको लेकर कुछ कहा जा सकता है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब कर लेते हैं जेपीएनआईसी से जुड़े मामले की। जेपीएनआईसी मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था जिस तरीके का कल किया था। और ये बात कहना कि जीव जंतु है इसलिए नहीं जा सकते हैं, तो वो तो सड़कों पर भी है और हर जगह होते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हालांकि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, महंगाई और भ्रष्टाचार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के सरकार को इस तरह का व्यवहार कल नहीं करना चाहिए था जिस तरह का सरकार ने व्यवहार किया था। और ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हो, तो जीव जंतु तो सड़कों पर भी हैं, हर जगह हैं, तो क्या हर जगह आना जाना आप रोक देंगे? क्या जीव जंतु से आप पूरा यातायात रोक दोगे? सड़कों पे चलने को रोक दोगे क्या आप? इसी बहाने को लेकर के जीव जंतु हैं? ये केवल समाजवादियों का जो काम था, समाजवादियों का आज भी काम दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है और उस ऊंचाई से देखो आप तो आप खुद महसूस करेंगे और उस बिल्डिंग को देखें कि आज के समय में भी वो सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है जो पब्लिक यूज के लिए थी। ये जो ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क, ये समाजवादियों की देन है। चाहे आपका लोहिया पार्क हो, चाहे छोटे लोहिया जेनेरेशन पार्क हो। अब तो ये सरकार रख रखाव भी नहीं कर पा रही है, तो सोचिए वो महापुरुषों का सम्मान क्या करेगी। जीव जंतु की बात है तो जीव जंतु यहाँ ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ हरियाली है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं, हो सकता है जीव जंतु यहाँ हो। ये केवल बहाना था अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि आज भी जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग, जो स्मारक दिखाई देता है, वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास को फीका कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि ये विकास जो है वो उनकी आंखों में चुभता है, उन्हें बुरा लगता है। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं, इनके भाव देखो विनाशकारी हैं। इनके इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।